असलम भागवान सर, 22 तारीख 2024 को आप आरक्षण के लिए सत्याग्रह करने वाले हैं, तो आरक्षण की क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? सभी को अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय संविधान। पहली बात तो आरक्षण मतलब क्या है जानना सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व। आज आप देखते होंगे कि भारत देश में बहुत से जगह पे आरक्षण की आवाज उठ रही है। महाराष्ट्र में तो आप देखते होंगे मराठा आरक्षण की बात उठ रही है। गुजरात में जाएंगे तो पाटीदार समाज है। आप राजस्थान में जाएंगे तो गुज्जर समाज का है। ऐसे बहुत से जगह पे ये आरक्षण की मांग उठ रही है। अभी आरक्षण क्यों? जो भारत देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उनको मुख्य धारे में लाना मतलब आरक्षण है। अभी आरक्षण किस किस चीज़ पे और किस किस बुनियाद पे मिलता है? आरक्षण जो है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय इस चीज़ों में जो पिछड़ा वर्ग है वो आरक्षण के लायक है। अभी आर्टिकल भारत के संविधान का आर्टिकल 16/4 में इसका पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था, उस वक्त अल्पसंख्यकों में आरक्षण था। आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट का आरक्षण था। पर 1950 के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नोटिफिकेशन से मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज को बाहर किया गया। बाद में 1956 में सिख समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उनको शेड्यूल कास्ट में लिया गया और 1990 में नवबद्धों को इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल 341(2) क्या कहता है? अगर कोई समाज में से कोई घटक पिछड़ा होगा तो उन पिछड़ों के लिए संसद में बिल लाकर आरक्षण दिया जाता है। अभी मेरे आरक्षण की मांगे क्या है? आरक्षण जो है मुस्लिम समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, जो सदियों से जुल्म सहता आ रहा है और अपने हमेशा की रोजी रोटी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जी रहा है, और आप अगर पूरे समाज की मैं बात करूँ मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज जो है शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय ये कितना पिछड़ा है, इसके आंकड़ेवारी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, 1931 से जाति नियत जनगणना ही नहीं हो गई। जब जाति नियत जनगणना हो गया और उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजकीय स्तर पे जब सेंसेक्स बनेगा तब पता चलेगा कि मुस्लिम समाज कितना पिछड़ा है। खास करके वो मुस्लिम समाज जो भारतीय मुस्लिम है, जो बाहर से नहीं आया, मूलतः ही भारत में रहने वाला ये भारतीय मुस्लिम है। ये भारतीय मुस्लिम जो है इसमें बहुत से अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, जैसे रंगारी है, पिंजारी है, चंबार है, लोहार है, वापिस हजाम है, उसके साथ साथ बलूतेदार है, आलूतेदार है। ये सब जो लोग जो है, इसको अगर स्पष्ट लैंग्वेज में कहा जाता है तो पसमंदा मुस्लिम भी कहा जाता है। तो इन सब लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना ही चाहिए। अगर आप इस देश को, भारत देश को अगर सच में विश्व गुरु बनना है तो पहले मुस्लिम समाज को आरक्षण और मुस्लिम समाज में जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण देना चाहिए। बहुत से लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं कि बहुत से मुस्लिम समाज ऑलरेडी ओबीसी में है, पर आपने ओबीसी के बारे में ठीक से पढ़ाई नहीं की है। ओबीसी में जो है हिंदू डोमिनेट ओबीसी है, जो आर्टिकल 340 से मिला है। उसमें आप देखा जाएगा कि माड़ी, वंजारी, धनगर और अदर जात जो है इसका डोमिनेशन, तो इसका जो फायदा जो है ये मुस्लिम समाज को नहीं होता है। मुस्लिम समाज को सही तरीके से अगर मुख्य धारा में लाना होगा तो उनको आर्टिकल 341 के सब क्लॉज 2 से संसद में बिल पारित करके ही मुस्लिम समाज को शेड्यूल कास्ट में जगह मिल सकती है। अब ये सब आरक्षण के मुद्दे जो है
अभी मैंने सुना कि 5% एजुकेशन में आरक्षण मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के सरकार ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दी, पर वो आरक्षण नहीं मिला। पर 5% मुस्लिम को एजुकेशन में आरक्षण दिया, तो एजुकेशन का आरक्षण से मुस्लिम समाज को ऐसा कौन सा फायदा होने वाला है? 5% आरक्षण से होगा क्या? एजुकेशन की क्वालिटी तो बढ़ेगी, पर नौकरियां किधर है, सामाजिक स्तर में किधर बदलाव होगा, और खास करके राजकीय स्तर। अभी आप देखते होंगे, अभी की मौजूदा हालात में लोकसभा का चुनाव हो गया, उस चुनाव में सिर्फ 24 सांसद है जो मुस्लिम समाज से है। महाराष्ट्र का देखिए, विधान परिषद में एक भी नहीं है, राज्यसभा में भी एक भी नहीं है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, उसमें क्या हालत होती है वो पता नहीं। मतलब क्या हो गया? मुस्लिम प्रतिनिधि मुक्त भारत, ये जो नारा है, ये नारा जिस तरह से अपोजिशन लोगों ने दिया था, वही नारा सब जगह कायम होने वाला है। और कुछ दिन के बाद ना मुस्लिम समाज एजुकेशन में आगे रहेगा, ना सामाजिक स्तर पे रहेगा, ना नौकरी के स्तर पे रहेगा, ना राजकीय स्तर पे रहेगा। उसके साथ साथ हमारे ईसाई भाई, सेम कंडीशन, जो मैंने जो बात मुस्लिम समाज के लिए बताई है, वही बात ईसाई समाज के लिए। ईसाई समाज भी ये कन्वर्टेड ईसाई है, सब यहाँ के बेसिक लोग हैं। आप अगर उनके सरनेम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए शेड्यूल कास्ट में लेना जरूरी। इतना मैं अब भी बताता हूँ, हम अगले भाग में कि आरक्षण मुस्लिम समाज को कैसा मिल सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जय भारत, जय संविधान।